दो सवा 2 करोड़ के करीब अभी 2 दिन पहले 2 करोड़ का फिगर हुआ है और हमें 22 करोड़ की आबादी में जो 14-15 करोड़, क्योंकि 18 साल से भी कम के लिए शुरू नहीं किया गया, तो वहाँ पहुँचने के लिए खासा एक वक्त दरकार बहरहाल है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, हुकूमतों की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन एक चीज़ में हम देख रहे थे कि हुकूमतों ने क्या कल ऐलान हुआ सिंध हुकूमत की जानिब से कि इंडोर जो है वो खाने पीने पर पाबंदी लगाई जा रही है, शादी हॉल्स के हवाले से सोचा जा रहा है, स्कूल्स बंद करने की बात हो रही है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, वो इंडोर मॉल्स हों, मार्केट हों, सब्ज़ी मंडियाँ हों, मवेशी मंडियाँ हों, वहाँ पर ना कोई SOPs है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, वहाँ पर कुछ नहीं है। हुकूमत पाबंदी का ऐलान कर देती है, जिन्होंने पाबंदी पर अमल करना है वहाँ तो वो कुछ हो ही नहीं रहा। तो हुकूमतों को, चाहे वो सूबाई हों, वफाकी हों, कहाँ तक हम दोष दें कि अब बहसियत कौम हम उस पर अमल ही नहीं करना चाह रहे। ना वैक्सीन लगवाने पर संजीदा है, ना मास्क पहनने पर संजीदा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए अब राज़ी। देखिए, बात यह है कि ये रज़ाकाराना, बाद दफ़ा आप रज़ाकाराना तौर पर छोड़ देते हैं कि जी ठीक है, ये हम आपको ऐलान कर रहे हैं और आप इस पर अमल दरामद करें, और फिर आपका ख्याल होता है कि सोसाइटी अपनी मर्ज़ी से रज़ाकाराना इन हिदायत पर अमल करेगी। जब आपके इक़दाम, आपके ऐलानात पर रज़ाकाराना तौर पर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर कानून आता है, और कानून अपने तमाम लवाज़मात के साथ आता है। फिर जब बंद करना होता है तो फिर बंद हो भी जाता है। आपने देखा था जब पिछले साल मार्च में सिंध हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम बंद कर रहे हैं, तो फिर बंद करके दिखाया था। इंटरसिटी बस बंद हो गई थी, शहर के अंदर कम्युनिकेशन बंद हो गई थी, गाड़ियां बाहर आना बंद हो गई थी, मार्केटें बंद हो गई थी, शादी हाल बंद हो गए थे। तो जब बंद करना होता है तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट लोगों के हाथ में नहीं होता है, लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो हुकूमत के पास है। लेकिन और जो वेपन ऑफ टेरर होता है वो हुकूमत के पास होता है। वो हुकूमत जो सोसाइटी को खौफजदा कर सकती है, सोसाइटी नहीं हुकूमत को खौफजदा करती है। सोसाइटी का ये पोटेंशियल नहीं होता है कि वो जाकर हुकूमत को कहे कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते। उन्हें माननी पड़ती है, अगर कानून है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन लगारी साहब, अब यहाँ पर यह भी एक सवाल है कि यहाँ पर जब सब कुछ बंद हो गया था तो जो सूरत हाल थी वो हुकूमतें उस पर भी परेशान नजर आ रही थी कि हर चीज़ खत्म हो गई है, बंद हो गई है, आम आदमी नहीं, मेरा ख्याल है परेशान। मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, कि उस वक्त परेशानी नहीं थी, आप समझते नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इतना अरसा नहीं लगता है। एक वक्त के लिए आप जब बंद कर रहे होते हैं, बदकिस्मती से उस वक्त वफाकी हुकूमत ने ओनरशिप नहीं दी थी, लॉकडाउन को ओनरशिप नहीं दी थी, शहर को बंद करने को या ट्रांसपोर्ट बंद करने को। उनको बहुत देर में बाद में ख्याल आया था कि रेलवे को कंट्रोल करना चाहिए। अब भी आपके पास एक लहर आई हुई है, इस लहर को रोकना है तो फिर बहुत सी एक्टिविटीज़ को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं रोकेंगे आप, ये बढ़ेगा, और ये बहुत ही लीथल है, बहुत ख़तरनाक है ये वायरस जो है, डेल्टा वायरस। डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर निज़ामी साहब को मालूम होगा कि बहुत ही ख़तरनाक वायरस से हमने जान छुड़ानी है, तो उसके लिए हर तरह के इक़दाम करने होंगे। कानून होता इसलिए है। सही, बिल्कुल सही है। ये डॉक्टर साहब, ये डेल्टा वायरस है क्या? ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ये आम लफ्ज़ों में बताइए क्या चीज़ क्या है? देखिए मुदस्सर, मैं आपसे शेयर करूं, एक तो आई अप्रिशिएट एंड आई एग्री, लगारी साहब हमेशा मतलब मेरे मोहतरम रहे हैं और मैं समझता हूं कि लीडर रहे हैं कि जो कि सोशल हमारे मसाइल हैं उनके हवाले से बहुत पॉजिटिव ये बात की है इन्होंने कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं सच्ची बात है कि बोल बोल के गला फाड़ फाड़ के थक तो नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई एम अ सोशल वर्कर एंड आई हैव अ प्राइड फॉर दैट। तो हम थकेंगे तो नहीं, लेकिन ये हुकूमत जो है दैट इज द रिट ऑफ द गवर्नमेंट जिससे इंप्लीमेंट करवाना होगा। कमिंग टू योर क्वेश्चन, मतलब जल्दी से मैं ये अर्ज करूं कि ये लीथल इस वजह से है कि ये जो कोविड-19 की जो वायरस है ये म्यूटेट बड़ी तेजी से करती है। आपने देखा साउथ अफ्रीका हुई, ब्राजील की हुई, फिर बरतानिया वाली हमारे साथ आई। बरतानिया के अंदर अब जो है बड़ा मसला इसके साथ कि ये इंडियन जो है वहां पे पहुंची हुई है। ये वेरिएंट पहले ये ऐसा होता था कि जो हमारी पहली जो कोविड-19 की जो थी ये गले को जाके हिट करती थी। अब इंडियन वेरिएंट ऐसी आई है जो कि टेस्ट के ऊपर एक तो आइडेंटिफाई नहीं होती, दैट टर्न्स अप टू बी, आप पीसीआर टेस्ट करवाते हो तो वो नेगेटिव टेस्ट आ जाता है, लिहाजा देयर इज अ कंफ्यूजन। और दूसरा ये है कि ये जाके डायरेक्टली जो हमारे लंग्स होते हैं ये इफेक्ट करती है और दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है, और इसकी जो रैपिड ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। इंसान को मतलब दिनों के अंदर ये मतलब अगले जहां तक लेके चली जाती है, जबकि डायग्नोस्टिकली इसकी सिम्टम्स जो है वो बड़ी सिंपल सी हैं, मिलती जुलती हैं, जो हम पहले से भी कहते हैं कि नजला जुकाम के साथ मिलती हैं, आपको डायरिया, आपके कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, जो रूटीन के साथ ही ऐसी चीजें आती हैं। तो इस वजह से इसका बचना और बचाव
लगारी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि हुकूमत को इसको बचाव के लिए कि अगर इस मुल्क में आ गई है तो एक बदकिस्मती है हमारी कि अभी जाके रैपिड टेस्टिंग एयरपोर्ट्स के ऊपर मतलब हमारा नहीं था तो बरतानिया ने हमारी फ्लाइट के साथ पाबंदी लगा दी थी। आई डोंट नो कि व्हाई वी हैव हेजिटेशन ओवर हियर। मैं समझता हूँ कि इट इज गवर्नमेंट इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ये हमारी गवर्नमेंट है और उसको ये अच्छा लगने लग गया कि दुनिया कहती है कि हमने कोरोना के ऊपर कंट्रोल डाल लिया। ये बदकिस्मती से, मैं मतलब नॉट टू बी दैट क्रिटिक टू द गवर्नमेंट, ये साथ हुआ था कि जब वहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कह दिया था कि हमने कंट्रोल कर लिया, अब दुनिया के अंदर हम वैक्सीन देंगे, दुनिया को हम एडवाइस करेंगे, दुनिया को हम गाइड करेंगे। अब हमारे यहाँ भी ये जो मतलब एक अच्छा होगा, ये मेरा वो रुतबा नहीं है कि मैं इसके बारे में कहूँ, लेकिन ये हुकूमत का समझना कि जी हमने कोविड को कर दिया और हमारी हुकूमत और हमारे मतलब, लेकिन ये उससे चीजें जो है वो बड़ी मुख्तलिफ थी। हुकूमतों का कंट्रोल उस तरह से वो नहीं था। आप देख लें पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और चौथी लहर जो है, जिस तरह आप डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, वो बड़ी ख़तरनाक है और इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते आज बात करेंगे लगारी साहब क्विकली, सदर ममनून हुसैन साहब, साबिक सदर, वो आज बड़ी एक शख्सियत थी, बहुत कम लोग उनके इल्मी हवालों से कम जानते हैं। मैं चाहूँगा कि मुख्तसर ट्रिब्यूट एक दिया जाए। मैं समझता हूँ कि बतौर सदरी मुमलिकत वो दुनिया से रुखसत हुए हैं और एजाज़ के साथ उनकी तदफीन होनी चाहिए। वो पढ़े लिखे आदमी थे। हमने तो कभी इस तरह से न तो मियाँ नवाज शरीफ ने उनसे शेर सुने होंगे, ना जिन दो लोगों के साथ उन्हें सियासी काम किया, लेकिन वो ऐसा लगता था कि दीवाने गालिब के हाफिज़ हैं। वो ज़ौक़ की शायरी को, दाग की शायरी को, मोमिन की शायरी को और आतिश की शायरी को, नासिख की शायरी को, एक असातिज़ा की एक पूरी जो एक बड़ी लाइन थी, उन तमाम लोगों को इन्होंने याद कर रखा था। उनके अशार उन्हें अज़बर हुआ करते थे। जब गुफ्तगू करते थे तो लगता था कि एक अदब का बड़ा आलिम बोल रहा है। तो हमें वैसे भी ज़ाती ताल्लुक़ से हमारा बहुत देरीना ताल्लुक़ था, लगभग 40-45 साल का। उसका दुख अलग है। एक कौमी रहनुमा के तौर पर, एक सदर मुमलिकत के तौर पर वो रहे। वो एक बड़े आदमी थे। हमें उनका दुख है उनके इंतकाल पर। सादा मिजाज भी थे और फिर एक इतना बड़ा रुतबा भी सदर मुमलिकत का भी उनके हिस्से में आया और आज वो हम में नहीं है। सलाम पेश करते हैं उनकी खिदमात के हवाले से भी, क़द की हैसियत से भी। और जो नज़ीर लगारी साहब उनकी ज़िंदगी के वो गोशे भी बता रहे थे जो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।